का परिचय हमारा 30 साल का है, 30 क्या 40 साल का है, जब मैं PhD कर रहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी में। और योगेश प्रवीण जी के जाने के बाद एक जो स्तंभ था, दीदी थी, वो हमारे बीच नहीं रही। निश्चित रूप से अब हम लोगों को किसी से सलाह लेने के लिए, संरक्षण के लिए लगता है कि सब कुछ सूना हो गया है। कमला दीदी की इस उम्र में भी उनकी जिजीविषा सबसे बड़ी थी। आज के ज़माने में इस उम्र में उनकी जो जिजीविषा थी, ऐसा हम लोग तो कभी सोच नहीं सकते। उन्होंने अपना पूरा जीवन अवधी साहित्य, संस्कृत कला और खास करके लोकगीतों को समर्पित किया। यहाँ तमाम जितने लोग बैठे हैं वो सब गुरु माँ कहते थे। इधर 3-4 साल से एक ऐसी परंपरा चली कि सब लोग गुरु माँ गुरु माँ गुरु माँ उनको कहते थे। लखनऊ की किसी भी छवि को उनके बिना सोचना भी नामुमकिन है। लखनऊ को कमला दीदी से और दीदी के बिना लखनऊ जा नहीं जा सकता। कोई कभी शायद मुझे लगता है लखनऊ वैसा रहेगा नहीं। लखनऊ की कोई भी सांस्कृतिक शाम पहली पंक्ति में बैठी हुई दीदी के बिना अब दूसरी है, पहले जैसी तो नहीं रहती। मेरा उनका रिश्ता बहुत कुछ अपनायत के उस खोल की तरह था, जहाँ पे कह सकते हैं कि माँ बेटी जैसा, गुरु शिष्य जैसा था। मैं गोरखपुर से नई लखनऊ आई थी, भातखंडे में दाखिला लिया और उस समय का भातखंडे आज से बहुत पुरानी बात है, तो आप समझ सकते हैं 40 साल पुरानी बात कर रही हूँ। एक अलग अनुशासन था भातखंडे का, पढ़ाई का अलग स्तर था, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर इतना सक्रिय था। उस सक्रियता की बहुत बड़ी वजह थी आदरणीय कमला दीदी। शास्त्रीय संगीत के इतने बड़े संस्थान के मैं कहूँगी प्राण थी तो प्रोफेसर कमला दीदी। करने परिवार यहाँ उनका इकट्ठा है, जो भावना के स्तर से उनसे जुड़ा रहा और हम सबके हृदय में दीदी सदैव रहेंगी। उनका स्वर हमेशा हमारे कानों में गूंजता रहेगा। उनकी सहजता, सरलता, आत्मीयता ये कोई नहीं भुला पाएगा। इतना आशीर्वाद, इतनी शुभकामनाएं उनकी सबके लिए होती थी। उनकी ऊर्जा, उनका उत्साह सबकी जान ठोक देता था, सबके मन में कुछ करने का हारने नहीं देता था। दीदी ने पूरे जीवन जो तपस्या की वो केवल अपने लिए नहीं, अपने शिष्यों के लिए, संगीत के साधकों के लिए, कलम के साधकों के लिए, सबके लिए हमेशा देती रही। ऐसी माँ का जाना दुख जरूर देता है, लेकिन गोस्वामी जी ने मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाती थी। आओ बेटा किशोर, और कहाँ कार्यक्रम है तुम्हारे, और कैसे कैसे है, और क्या है, सब चीज़ें ये चीज़। यानी कि जब वो बेड पर थी और हम देखने गए थे घर पे उनको, तब भी याददाश्त उनकी इतनी तेज, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं, तुम्हारा वो कैसा है, सब चीज़ उनको याद। और फ़ोन के ऊपर इतनी फ्रेश आवाज़ उनकी। हम कहते हैं दीदी आपसे हम बात कर लेते हैं तो ऐसा लगता है कि ऊर्जा आ गई है। आप तो सदैव प्रसन्न रहने वाली, तो उनके लिए तो वही सही बात कही कि दुआ करो कि ये पौधा सदा हरा ही रहे, उदासियों में भी चेहरा खिला खिला ही रहे। ये भाव उनके 4 पंक्तियां के चरणों में समर्पित करता हूँ। किसे पता था कि पुष्पों से अच्छा नहीं हो जाएंगे। वाटिका में भांति भांति के अनेक वाटिका में भांति भांति के अनेक पुष्प फूल जाते निज गर्व और गुमान में। कोई कोई देवता के शीश पे विराजता है, तो कोई सूख जाता फूल तेरी बियाबान में। ये 5 पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन करे? छिद्र, जल, पावक, गगन, समीरा, इन 5 तत्वों से बना हमारा आपका शरीर। 5 पंखुड़ी की देह का भविष्य कौन कहे? धूल
विधि के विधान में, किंतु वंदनीय पुष्प है वही जो छोड़ जाए बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में, बीज वसुधा में और सुगंध आसमान में। प्रणाम करता हूँ सातों स्वरों की ऐसी त्रिवेणी माँ शारदा कमला श्रीवास्तव जी। मुझे सुनने में आया कि आईसीयू में नर्स को बता रही थी भरतव्यास जी का कि ऐ मालिक तेरे बंदे हम नेकी पर चले और नदी से डले ताकि हंसते हुए निकले, अंतिम समय में भी जो उड़ जाओ पॉजिटिव ऐसी हम दीदी कह गए स्वर्गीय नहीं हो सकती, हमारे हृदय में सदैव वास कर रही थी, कर रही है और करती रही। चौड़